दोस्तों, यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, होम साइंस या फिर बीएससी एजी कर रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी को आहार, पोषण एवं स्वच्छता यानी कि फूड, न्यूट्रिशन और हाइजीन, जो कि एक अनिवार्य विषय है, आपको इसका पेपर देना होगा। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हों, चाहे आप साइंस से हों, आर्ट्स से हों या फिर कॉमर्स से हों, आपके लिए ये जो पेपर है अनिवार्य है। इसमें भी आपको पास करना है। यदि आप इस पेपर को पास नहीं करते हैं तो आपको दोबारा फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है। तो आने वाले दिनों में मैं आप सभी के लिए आहार, पोषण एवं स्वच्छता के जितने भी चैप्टर वाइज टॉपिक हैं उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू लेकर आऊँगा। और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हर एक चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं पहले चैप्टर की। तो पहला चैप्टर है भोजन की अवधारणा एवं पोषण, यानी कि कंसेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। तो पहला एमसीक्यू है, मनुष्य में पोषण की कितनी स्थितियां देखने में आती हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि मनुष्यों में पोषण की कुल 3 विधियां हैं। पहला है आदर्श पोषण, दूसरा है अल्प पोषण और तीसरा है कुपोषण। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब भोज्य पदार्थ गुण व परिणाम में अपर्याप्त लिए जाए, जिससे भोजन द्वारा शारीरिक अवस्था की पूर्ति न हो पाए, तो वह स्थिति कहलाती है। तो जब हमारे शरीर को अपर्याप्त मात्रा में भोज्य पदार्थ मिलते हैं और हमारे शरीर की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, तो उस कंडीशन में होता है कुपोषण। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्वस्थ शरीर में केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होने की स्थिति है। यह कथन किसने दिया था? तो ये कथन था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्ति के द्वारा आहार की न्यून मात्रा ग्रहण करना शरीर में किस स्थिति को दर्शाता है? तो जब कोई भी व्यक्ति जो भोजन है यानी कि जो आहार है कम मात्रा में लेता है, तो वह स्थिति कहलाती है अल्प पोषण। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्ति की बाहरी तौर पर परीक्षण कर हीनता के लक्षण किस विधि के द्वारा देखे जाते हैं? तो किसी भी व्यक्ति का बाहरी तौर से जो परीक्षण किया जाता है और उसके हीनता को देखा जाता है वह कहलाता है क्लिनिकल असेसमेंट। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वासियोरकर रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो आपको बता दें कि जो क्वासियोरकर रोग है यह बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर में 1 ग्राम प्रोटीन लेने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यदि आप अपने भोजन में या फिर कह सकते हैं अपनी डाइट में अगर 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो उस 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन में कुल 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है, गर्भावस्था में प्रतिदिन अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको प्रतिदिन अतिरिक्त कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो कितने कैलोरी अतिरिक्त आवश्यकता होती है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 300 कैलोरी, दूसरा है 400 कैलोरी, तीसरा है 250 कैलोरी और लास्ट ऑप्शन है 450 कैलोरी। तो गर्भावस्था में प्रतिदिन 300 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, शरीर में टूट फूट के पुनः निर्माण हेतु किस भोज्य घटक का सेवन आवश्यक है? कहने का मतलब है कि अगर आपको चोट लगती है या फिर कोई कोशिका डैमेज होती है तो उसे रिपेयर करने के लिए और या फिर आपके चोट को भरने के लिए कौन से भोज्य पदार्थ
या फिर भोजन में कौन सा ऐसा घटक है जो कि आवश्यक है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है जल और लास्ट ऑप्शन है वसा। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है प्रोटीन। प्रोटीन क्या कहता है, हमारे शरीर में चोट लगने पर या फिर कोई भी कोशिका डैमेज होती है उसको रिपेयर करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद के अनुसार स्त्री का सामान्य वजन होना चाहिए। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 50 किलोग्राम, दूसरा है 55 किलोग्राम, तीसरा है 52 किलोग्राम और चौथा है 60 किलोग्राम। तो राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद के अनुसार जो सामान्य स्त्री है उसका वजन होना चाहिए 55 किलोग्राम। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भोजन में 1 ग्राम वसा लेने पर कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप भोजन कर रहे हैं और उस भोजन में 1 ग्राम वसा होती है तो उस 1 ग्राम वसा में आपको कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया है 6 कैलोरी, दूसरा है 4 कैलोरी, तीसरा है 5 कैलोरी और लास्ट ऑप्शन में कह रहा है 9 कैलोरी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे अधिक जो ऊर्जा होती है वो होती है वसा में। तो 1 ग्राम वसा में कुल 9 कैलोरी उसमें होती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। गर्भावस्था में प्रतिदिन अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो अगर वो प्रोटीन अपने भोजन में लेती है तो उसे कितने ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 10 ग्राम, दूसरा है 12 ग्राम, तीसरा है 15 ग्राम और लास्ट ऑप्शन है 20 ग्राम। तो गर्भस्थ स्त्री को प्रतिदिन 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्तनपान कराने वाली स्त्री को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो ऐसी स्त्री जिसने कि नवजात शिशु को जन्म दिया है और वह ब्रेस्ट फीडिंग कराती है यानी कि स्तनपान कराती है, तो ऐसी स्त्रियों के लिए प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 500 कैलोरी, दूसरा है 700 कैलोरी, तीसरा है 600 कैलोरी और लास्ट है 550 कैलोरी। तो स्तनपान कराने वाली स्त्रियों को प्रतिदिन 700 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि भोजन की अवधारणा एवं पोषण पर आधारित था और जिससे जुड़े हुए हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व किया। यदि आप चाहते हैं कि इस टॉपिक से जुड़े हुए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो, लॉन्ग टाइप हो, उनसे रिलेटेड अगर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं ज़रूर इस टॉपिक पर जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं खाद्य पोषण और स्वच्छता के अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।